Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about structure, properties and functions of immunoglobulin E, IgE. इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ह्यूमन सीरम में सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। लोवेस्ट लेवल जो है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन में सबसे कम आईजीई का होता है। 0.002% टू 0.05% है ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम। आईजी की सबसे कम शॉर्ट लाइफ होती है, सबसे कम सीरम हाफ लाइफ होती है, दैट इज़ 2.5 डेज। आईजी जो है मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसका जो मोनोमर है वो दो हैवी चेन से और दो लाइट चेन से मिलके बनता है। जो दो हैवी चेन है वो एप्सिलॉन टाइप है और जो आपकी लाइट चेन है वो या तो कापा है या आपकी लैम्डा है। जो इसकी एप्सिलॉन हैवी चेन है उसके अंदर एक वेरिएबल डोमेन है और 1 2 3 4 चार इसके अंदर कांस्टेंट डोमेन है। लाइट चेन के अंदर एक वेरिएबल डोमेन है और एक आपका कांस्टेंट डोमेन है। म्यू एच चेन के अंदर हिंज रीजन नहीं होता। जो आईजीई का एक्स्ट्रा डोमेन है वो मास्ट सेल की सरफेस पर और बेसोफिल की सरफेस पर रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम एफसी रिसेप्टर्स कहते हैं। एफसी रिसेप्टर एप्सिलॉन R1 नाम से जाने जाते हैं। ये मास्ट सेल और बेसोफिल की सरफेस पर होते हैं। इन रिसेप्टर से जो आईजीई का टर्मिनल डोमेन है वो इनसे आके बाइंड करता है। जो सी टर्मिनल डोमेन है कांस्टेंट डोमेन वो आकर इनसे बाइंड करता है। फंक्शंस देखें तो आईजीई जो है एलर्जिक रिएक्शंस में मेन रोल प्ले करती है। जब भी कोई ससेप्टेबल इंडिविजुअल यानी कि जो एलर्जिक होता है पर्सन, वो जब एलर्जन से सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है। एलर्जन क्या है? जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स है, आपके पोलन्स हैं। जब फर्स्ट टाइम कोई भी इंडिविजुअल एलर्जन से एक्सपोज होता है या उसका कांटेक्ट होता है तो बी सेल जो है वो आईजीई टाइप की एंटीबॉडीज़ बनाती है। इधर डायग्राम में देखिए ये बी सेल है। जब भी किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आती है तो टी हेल्पर सेल जो है ये जो साइटोकाइन रिलीज़ करती है, इन साइटोकाइंस की प्रेजेंस में बी सेल जो है वो आपकी डिफ्रेंशिएट होती है प्लाज्मा सेल में और प्लाज्मा सेल बनाती है एलर्जन स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ जो है मास्ट सेल की सरफेस पर एफसी रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स पर जाकर ये आईजी बाइंड कर जाती है। अब इस मास्ट सेल को हम सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल कहते हैं। अब मास्ट सेल की सरफेस पर जब एलर्जन दोबारा आता है, सेकंड एक्सपोजर जो है एलर्जन का, जब वो आकर इन दो आईजीई से बाइंड करता है, क्रॉस लिंक करता है, तो दो एफसी रिसेप्टर जब क्रॉस लिंक हो जाते हैं आईजीई एंटीबॉडी की वजह से, तो ये जो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं मास्ट सेल के, ये पेरिफ्री की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और वहाँ मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करके अपना कंटेंट बाहर रिलीज़ करते हैं। जो कंटेंट बाहर रिलीज़ करते हैं इस चीज़ को हम डी ग्रेनुलेशन कहते हैं। और इन ग्रेन्यूल्स के अंदर जो जो केमिकल्स हैं आपके, वो केमिकल्स जो है एलर्जी के सिम्टम्स डेवलप करता है। उनमें मेन केमिकल जो है वो हिस्टामीन है। अब इनका जो सेकंड रोल है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाने में है। पैरासिटिक इन्फेक्शंस में क्या है? जैसे पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तो पैरासिटिक इन्फेक्शन इंड्यूस करता है टी हेल्पर सेल को और टी हेल्पर सेल जो है साइटोकाइंस रिलीज़ करती हैं। उन साइटोकाइंस की प्रेजेंस में बी सेल जो है आईजीई एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ये आईजीई एंटीबॉडीज़ जो हैं स्पेसिफिक हैं टू दिस पैरासाइट। और फिर जब ये आईजीई एंटीबॉडीज़ जो हैं ये बाइंड करती हैं टू द मास्ट सेल और मास्ट सेल की सरफेस पर जब ये क्रॉस लिंक होते हैं आपके ये जो आपके मास्ट सेल की सरफेस पर जब ये बाइंड करती हैं तो मास्ट सेल से डीग्रेनुलेशन होता है। और ये जो लोकलाइज्ड डीग्रेनुलेशन है, मतलब उसी टिश्यू में जब मास्ट सेल डीग्रेनुलेट करती है तो जो ये केमिकल्स रिलीज़ करती हैं वो केमिकल्स इसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं इस एरिया में। अब जो इसिनोफिल है, इसिनोफिल की सरफेस पर जो हैं वो रिसेप्टर्स हैं इन आईजीई के लिए। तो ये आईजीई जब इस पैरासाइट से बाइंड कर जाती हैं तो आईजी के रिसेप्टर्स हैं इसोफिन की सरफेस पर। तो इसिनोफिल जो है आकर इन एंटीबॉडी से बाइंड करती है और बाइंड करते ही यहाँ से डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और डीग्रेनुलेशन में क्या है? ये साइटोटॉक्सिक एंजाइम बाहर रिलीज़ करती हैं और ये एंजाइम जो है इस पैरासाइट की मेम्ब्रेन को डैमेज करके इसे किल कर देते हैं। अब समरी देखते हैं एक बार। आईजी का सबसे कम अमाउंट होता है सीरम में, इसकी सीरम हाफ लाइफ सबसे कम है 2.5 डेज़। ये मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसकी एच चेन में एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट डोमेन होता है। ये एलर्जिक रिएक्शंस में मेजर रोल प्ले करती है और पैरासिटिक वोम इन्फेक्शन से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। दिस इज़ ऑल अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन ई। थैंक यू।